नमस्ते पाइसीस मीन राशि वेलकम बैक। कैसे हो पाइसीस? आप होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। पाइसीस अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ करंट एनर्जीज पे। करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी मेरी। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स काफ़ी अच्छी लगे, पसंद आए एंड पसंद आती है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा एंड कुछ लोग करते भी हैं। तहे दिल से हर बार ही कहती हूँ बहुत बहुत शुक्रिया, यूं ही करते रहिए। मेरे से कोई कोई अपनी पर्सनल डिटेल रीडिंग्स कराना चाहते हैं तो यू कैन टेक्स्ट मी। दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, बस मुझे डायरेक्ट कॉल ना किया करें। पाइसिस आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देखना चाहते हैं, आप इसे देख सकते हैं। बट ओपन माइंड से देखिएगा, पॉजिटिव होकर देखिएगा। बिकॉज होती तो स्टिल कहूँगी एक जनरल प्रेडिक्शंस है, तो जितनी पॉजिटिविटी इस रीडिंग्स में आती है उसे फर्म करें, क्लेम करें। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक समय समय पर आती रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजलिक मैसेज से आपके लिए। देखते हैं एंजल आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं। Manifesting miracles, your dreams in soon to become reality. Trust your heart and continue to follow its guidance. अपने ऊपर भरोसा कभी नहीं खोना है। आप जो सोचते हैं पॉजिटिव होकर सोचते रहिए, मैनिफेस्ट कीजिए। चलिए देखती हूँ डेक में क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल योर एनर्जीज एंड पाइसिस। एक बात और कहना चाहूँगी, चूंकि पार्टनर की तरफ में 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, इसलिए कभी कभी रोल रिवर्स भी हो सकता है। चलिए देखती हूँ आपकी एनर्जीज क्या है, आपकी सिचुएशंस है, आपकी क्या है प्रेजेंट, आप क्या सोचते हो रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, आप क्या सोचते हो। पाइसिस की एनर्जीज यूनिवर्स मुझे बताएं। पाइसिस की एनर्जीज बताएं, पाइसिस की एनर्जीज बताएं, पाइसिस की एनर्जीज बताएं, पाइसिस की एनर्जीज बताएं। पाइसिस आपकी सिचुएशन में या तो पर्सन शॉर्ट टाइम की कनेक्शंस होती है, डिस्कनेक्शंस। कुछ लोग ऐसे फेजेस झेल रहे हो कि भाई आने जाने वाला हो रहा है, ऑफ ऑन वाला फेजेस हो रहा है। चलिए देखती हूँ और आपकी फीलिंग्स क्या है। ये तो आपकी सिचुएशंस है, हॉट एंड कोल्ड वॉर कह सकते हैं कुछ लोगों के लिए। देखते हैं क्या है आपकी फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। कुछ लोगों के लिए कहूँगी ये काफ़ी डिस्टेंस वाला भी लव हो सकता है, जिसके लिए आप चाह रहे हो कि ये जो ऑन ऑफ फेजेस हो रहा है, आ रहे हैं जा रहे हैं, इससे बेटर है कि सेटलमेंट वाली, या तो आप उनके साथ में जाके रहो या कहूँगी वो आपके साथ में आके रहे, ये वाली सोच हो सकती है। अब यहाँ पे रिलेशनशिप में इमोशंस की अगर मैं बात करूँ तो आपकी विश कुछ चीज़ें हैं जो कमिट करे पर्सन, है ना। एक सेटलमेंट चाहते हो, एडजस्टमेंट चाह रहे हो ज़िंदगी में कि मेरे को ये चीज़ चाहिए। तो आई थिंक आपकी सोच वही है। टू मच पॉजिटिव हो रिलेशनशिप के लिए, टू मच होगी अवेलेबल हो उनके लिए एंड काफ़ी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो, खुश होना चाहते हो, खुशियाँ पाना चाहते हो, है ना। एंड मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आपके कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो ये चीज़ें 3 दिन पहले हो सकता है। आपके साथ में कुछ तो है जो बिल्कुल ही अनस्टेबल सा घटा, अनएक्सपेक्टेड घटा, हार्ट ब्रोकन वाली फेजेस कुछ लोगों के लिए हो सकती है। बट आपकी विश डिजायर्स है कि चीज़ें एडजस्टमेंट हो, सेटलमेंट हो, कमिट करे पर्सन। कई लोगों के लिए हो सकता है यहाँ पे कमिटमेंट वाली मैं फेजेस कह सकती हूँ कि वो इश्यूज आप झेल रहे हो। एंड कुछ तो है जो डिजास्टर्स हुआ पड़ा है एंड आप उसे क्लियर करना चाहते हो, चाहे खुद से जाके या पर्सन आए तो क्लियर करना है। तो आपकी मैं कह सकती हूँ कि आपकी विश है आपके पर्सन, लेकिन प्रेजेंट सिचुएशंस में कुछ तो हॉट एंड कोल्ड वॉर हुआ पड़ा है। चलिए देखती हूँ आपके, ये तो आपकी सिचुएशंस एंड आपकी सोच है। देखती हूँ आपके पर्सन की क्या है रिलेशनशिप को लेके, वो क्या सोचते हैं। आपके पर्सन की सोच क्या है। पाइसिस के पर्सन की सोच यूनिवर्स, पाइसिस की पर्सन की सोच, पाइसिस की पर्सन की सोच, पाइसिस की पर्सन की सोच, पाइसिस की पर्सन की सोच यूनिवर्स मुझे बताएं। पाइसिस के पर्सन की सोच, पाइसिस के पर्सन की सोच, पाइसिस के पर्सन की सोच। ओके इनकी अगर सिचुएशंस में कहूँ तो एक ये डिसीजन या कुछ एक चीज़ें हैं जो बिल्डअप करना चाह रहे हैं फिलहाल। अब देखती हूँ आपकी तरफ की कितनी हद तक फीलिंग्स क्या है।
ओके। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी इश्यूज़ हो सकता है, या कहूँगी कुछ लोगों के लिए करियर वाइज़ हो सकता है। ये इंसान अब सिचुएशन से निकलना चाहते हैं। फ़िलहाल अगर कहूँ तो इनकी फीलिंग्स में एक डिसीज़न मेकिंग है, एंड इस वजह से शायद आप दोनों का रिश्ता, तभी मैं कहूँगी कुछ लोगों के लिए 3 वीक्स हो सकता है, या कहूँगी डेज़ में भी हो सकता है। नियरेस्ट, काफ़ी नियरेस्ट की एनर्जीज़ कैच हो रही है कि ये चीज़ें घटी हैं आपके साथ में, हार्ट ब्रोकन, या मैं नहीं आऊँगा। बिकॉज़ ये इंसान का मन आपके लिए कहूँगी अभी भी है ज़रूर, मन में वापसी चाहते हैं, लेकिन करना नहीं चाहते हैं फिलहाल। एक्शंस में कहूँगी डिसीजन लेना चाह रहे हैं, या तो किसी के डर से, या कहूँगी किसी के प्रेशर से ये चीज़ें कर रहे हैं। ये जो भी ये बातें इन्होंने आपको कही है, ये कहूँगी किसी के प्रेशर्स में भी आके कह सकते हैं। बिकॉज कुछ तो है जो आप दोनों के बीच में क्योस हुआ पड़ा है पहले। तो यहाँ पे चीज़ें दिख रही है, या तो प्रेशर में, या कहूँगी लाइफ में कुछ रीज़न। लेकिन ये इंसान आपको प्यार ज़रूर करते हैं, आपको रीच आउट भी करना चाहते हैं। पास्ट में भी जो इन्होंने कहा उस चीज़ों पे इनको लगता है कि मैं और कुछ करूं, बट ये फ़िलहाल इनको लगता है कि आने से रिलेशनशिप में इसका और एक अलग लेवल की असर हो जाएगी, या ये आपकी डिज़ायर्स को और इंक्रीज़ कर देंगे। तो पर्सन अगर कहूँ तो ये भी देखो, दोनों के तरफ में अगर कहूँ तो ये टावर मूवमेंट वाले कार्ड 2 बार प्रेजेंट हुए हैं, जो कि ये बताता है कि आपके जो पास्ट में इन्होंने आपके साथ में किया है, ये फ्यूचर्स में इनको भी लगता है कि भाई और सेपरेशन क्रिएट हो जाएगा, एंड ये जा रहे हैं, तो इससे मतलब रिलेशनशिप में इसका बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। बिकॉज ये इंसान अभी वापसी नहीं करना चाहता है, इनका कुछ तो है जो इन्होंने डिसीजन लिया हुआ है। कुछ लोगों के लिए करियर के लिए भी हो सकता है, करियर बेसिस के लिए इन्होंने आपको सेपरेट किया हो, या कहूँगी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी के प्रेशर में आके, किसी थर्ड पार्टी के प्रेशर में आके इन्होंने अपना बिल्कुल कंट्रोल किया हुआ है। तो अगर कहूँ तो आप अगर अगर कुछ लोगों का ब्लॉकेज फेजेस भी हो सकता है, यहाँ पे जितनी एनर्जीज दिख रही है कि कुछ लोगों का ब्लॉक फेजेस भी हो सकता है, या अगर ऐसा नहीं है तो आप रीच आउट करते हैं, आप टेक्स्ट मैसेज कॉल करते हैं अभी भी, तो कहूँगी इनकी तरफ से थोड़ा बहुत रिवर्ट आता होगा, या कहूँगी इग्नोर भी पर्सन करते होंगे। कुछ लोगों का ऐसा फेजेस चल रहा है, इनकी तरफ से मुझे कोई भी आपकी तरफ में एक्शंस या रिवर्ट नहीं। थोड़ा सा इमोशंस कंट्रोल, मन में इमोशंस है, लेकिन कहूँगी शायद आप कन्वर्सेशन करते होंगे तो आपको फील होता होगा कि पर्सन में कोई इमोशंस नहीं बचा है। जब भी बात करते हैं थोड़ा रूड होके बात करते हैं, तो आई थिंक कुछ तो है जो मन में इनका है दबा हुआ, जो ये शायद आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। ट्रू है ना। चलिए देखती हूँ ओवरऑल के एनर्जीज में क्या है। ओवरऑल में क्या है आपकी तरफ के एनर्जीज में, देखते हैं ओवरऑल क्या है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, आप और ज़्यादा प्लान्स और कुछ नेक्स्ट क्या करना है, बहुत कुछ सोच रहे हो। आई थिंक जो ये कोल्ड एंड हॉट फेजेस चल रहा है, इसे आप कुछ खत्म करने के लिए कहूँगी आपकी सोच में हमेशा कहूँ तो उनसे एक टेक बात करने की दिख रही है कि भाई आमना सामना हो या किसी तरह हो, अपियर हो, कुछ कमिट, कुछ एक्शन उस वे में अपने रिश्ते को बचाने के लिए ज़्यादा दिख रही है। तो प्लानिंग्स भी उसी वे में करना चाहते हो, या सोचते हो कि क्या करें। इधर देखते हैं क्या है इनकी ओवरऑल के एनर्जीज में क्या है। देखो, अगर इन्होंने कहा है कि ये वापसी उस तरह से नहीं कर सकते हैं, इनकी भी अपनी एक लिमिटेशंस है, एंड रिश्ते में यहाँ पे कुछ तो है जो कंट्रोल हुआ है इनकी तरफ से। तो ओवरऑल में भी दिखता है कि चाहे जिसकी वजह से भी हो, या कोई थर्ड पार्टी की वजह से हो, ये पर्सन फिलहाल आपकी तरफ में दिमाग नहीं लगाना चाहते हैं। थर्ड पार्टी या आपके तरफ में कोई पर्सन है जिसे आप दोनों तरफ बैलेंस करना चाहते हो, ये पर्सन नहीं चाहते, या इनके तरफ में कोई थर्ड इंसान है क्योंकि वहाँ से कंट्रोल हो रहा है। तो थर्ड, चाहे जिनकी तरफ से, जिनकी भी वजह से, कोई तीसरे की वजह से अगर कुछ इश्यूज है, तो ये इंसान की ओवरऑल में दिखती है कि भाई ये नहीं करना चाहते हैं आपसे कम्युनिकेशन या उस लेवल की बातें। चलिए देखते हैं कुछ नियरेस्ट वाइब की एनर्जीज में, देखते हैं कि क्या बदलता हुआ फेजेस है। पहले आपकी तरफ की देखते हैं क्या है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स को क्लेरिफाई करे यूनिवर्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स को क्लेरिफाई करे। टेन ऑफ सॉर्ड्स को क्लेरिफाई करें, टेन ऑफ सॉर्ड्स को क्लेरिफाई करें, टेन ऑफ सॉर्ड्स को क्लेरिफाई करें। देखो,
ये पर्सन ऐसा नहीं कहूँगी कि अट्रैक्टेड नहीं है, हैं ज़रूर, दिखाना नहीं चाहते। तो आई थिंक अगर इनकी इमोशंस, इनकी भावनाओं को जोड़ना चाहते हो तो स्लो, कुछ सोच समझ के फिर एक्शंस लो। हार्श होके या क्लियर कट करने के चक्कर में कुछ अगर कहोगे तो चीज़ें और वर्स्ट हो सकती हैं। तो कुछ नियरेस्ट बाय में कहूँ तो क्योस मुझे नहीं दिख रहा है। अगर आप कुछ थोड़ी बहुत इनके तरफ में एफर्ट डालोगे, बट देखो इनकी तरफ से आपको एफर्ट नहीं दिखने वाला है। ये प्यार डेफिनेटली करते हैं, बिकॉज इनके मन में है प्यार, लवर्स का कार्ड है। एंड कहूँगी साथ ही साथ 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज आ रही है, किंग ऑफ वॉन्ड्स। अट्रैक्टेड होते हुए भी ये आप अगर रीच आउट भी करते हो, कहूँगी शायद रिलेशनशिप में एक बनावटी ही सही, लेकिन थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट रहेगा। बट इनकी तरफ से आपको कुछ निरिश्ते में कोई एफर्ट नहीं दिखने वाला है। बट हाँ, रिलेशनशिप को बचाने के लिए थोड़ी बहुत कम्युनिकेशंस की लेवल अगर रखना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो, ये डिवाइन कहना चाहते हैं। चलिए देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या है। डिवाइन टाइमिंग क्या है? डिवाइन टाइमिंग क्या है? यूनिवर्स मुझे बताएं। थिंग्स विल नेचुरली अनफोल्ड इन डिवाइन टाइमिंग। देखो ऊपर वाले पे भरोसा है, तो आप जितनी हद तक जो चीज़ें कर सकते हो, जो चीज़ें आपको करेक्ट लग रहा है कि फिलहाल रिलेशनशिप अगर ऐसा है तो मुझे ये चीज़ करना है, तो कहूँगी वही करो आप, ठीक है। बस किसी को नुकसान या गुस्से में आके कोई डिसीजन नहीं लेना है। ऊपर वाले पे फेथ रखिए, शायद ऊपर वाले ने कुछ सोचा है तो उसके अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें चेंजेस होंगी, तो आपको पॉजिटिव होके रहना है। एंड स्टिल कहूँगी एक जनरल में प्रेडिक्शन है, तो जितनी पॉजिटिविटीज रीडिंग्स में आई है या रिलेट हो तो लिख के बताइए, एंड आई है तो क्लेम करें। एंड मेरे सेकंड कहूँगी अपनी पर्सनल डिटेल्स अगर रीडिंग करानी हो तो यू कैन टेक्स्ट मी, डिस्क्रिप्शंस में नंबर है। बट अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।